Question number 9. This question is from functions. Functions f and g are defined by for x belongs to real number. ये दोनों दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, और दिस इज द डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शंस एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. हर किस्म के नंबर को रियल नंबर कहते हैं, या यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स. आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी. फंक्शंस आर गिवन. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 over 2x minus 2 और जी एक्स 4 plus x minus 1 over 2x square. दिस इज अ लीनियर फंक्शन. जी एक्स एफ एक्स लीनियर फंक्शन है. ये जी एक्स जो है दैट इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. Part first of this question is find the points of intersection of the graphs of y is equal to fx and y is equal to gx. यहाँ हम देखें fx को भी y से रिप्रेजेंट किया हुआ है और gx भी y है. दिस इज y एंड दिस इज आल्सो y. तो सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दोनों फंक्शंस को हम इक्वेट करेंगे. तो वहां से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा. तो सो fx इज इक्वल टू gx. एफ एक्स इज 1 over 2x minus 2 और जी एक्स जो है वो 4 plus x minus 1 over 2x square. अब इसको रीअरेंज करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे. तो सो 1 over 2x square minus x minus 4, ये राइट साइड जो है हम इसको लेफ्ट पे लेके आ रहे हैं. माइनस एक्स माइनस साइन चेंज हो जाएंगे. 1 over 2x square minus x minus 4 प्लस 1 over 2x जो लेफ्ट पे ऑलरेडी हैं minus 2 is equal to 0. फर्दर सिंप्लीफाइंग 1 over 2x square, x बड़ी टर्म ये माइनस एक्स और 1 over 2x है, इनको हम ऐड करेंगे तो वी गेट minus 1 over 2x minus 4 minus 2 that is minus 6 is equal to 0. अब हमने क्या करना है, इनके फ्रैक्शंस खत्म करेंगे. यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में ये 1 over 2 है, ये भी 1 over 2 है. हम इस हर टर्म को दोनों तरफ राइट साइड को और लेफ्ट साइड को दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए. वी गेट 1 over 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा. x स्क्वायर इसी तरह माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से दो फैक्टर्स बन जाएंगे. x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0. x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ गया और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू -3 आई है. ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है उनकी x की वैल्यूज आ गई हैं और y की वैल्यू फाइंड करनी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. हम इसमें पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 1 over 2x minus 2. दिस इज ये इसमें भी पुट कर सकते हैं, gx में भी सेम y की वैल्यूज आएंगी. तो हम इसमें पुट कर रहे हैं y इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू 1 over 2x minus 2. अब पहले हम x इज इक्वल टू 4 जो है यहाँ पे 4 पुट करते हैं. x इज इक्वल टू 4 के लिए y की वैल्यू आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 1 over 2 into 4 minus 2 that is 0. y इज इक्वल टू 0. तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 4 है, y 0. तो पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 4 0 4 0. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसी में
y इज इक्वल वन ओवर टू एक्स माइनस टू में x की वैल्यू -3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3 पे y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in this equation we get y is equal to -3 over 2 minus 2 y is equal to -7/2। तो दूसरा पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आएगा x की वैल्यू -3 और y की -7/2। तो पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो -3 -7/2 आ गया। These are the two points of intersection of these two functions। इन दोनों के ग्राफ्स जो हैं दो जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, दो पॉइंट्स पे, दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनइक्वालिटी। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। मीन कि आपने इनइक्वालिटी में आंसर देना है। फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। एफ एक्स भी वही है और जी एक्स भी वही है। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। So 1 over 2x fx is greater than gx, but fx is 1 over 2x minus 2 greater than gx। gx is 4 plus x minus 1 over 2x square। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ्ट पे दोनों टर्म्स हम राइट पे ले जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट पे आ जाएगा 0, 4 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट -1 over 2x square plus 1 over 2x and 1 over 2x plus 6। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। ये देखें -1 over 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। नेगेटिव को खत्म करने के लिए, नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ इनक्वालिटी के हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। तो इनक्वालिटी साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों साइड से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। नो इसी तरह जिस तरह ऊपर वाले पार्ट में ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। या सिंपली इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये साइड जो है राइट साइड वेरिएबल वाली साइड है, इसको लेफ्ट पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ऊपर ये फैक्टर्स बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने अभी किया था। इसके फैक्टर्स ये x माइनस 4x प्लस 3, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। बट यहाँ पे अब इनक्वालिटी इन्वॉल्व होगी। x माइनस 4 x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो क्रिटिकल वैल्यूज x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -3। अब ने सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है, तो इसके लिए ये स्केच आपने याद रखना है। ये स्केच बना लें इस तरह। दैट दिस इज एक्स एक्सिस। ये जो मैंने अभी लाइन लगाई है ये एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और ये कर्व क्वाड्रेटिक का intersect this x axis at these 2 points। These are the values of x।
जो आपके सामने है, ये क्रिटिकल वैल्यूज आपके पास नेगेटिव है एक वैल्यू, ये स्मॉलर वैल्यू है, x4 ग्रेटर है, तो ये हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे, लार्जर वैल्यू 4 है वो यहाँ पे। अब देखें ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से बिलो जो है y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये देखें ग्राफ का ये पार्ट जो है लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। ये देखें एक्स एक्सिस से बिलो y की वैल्यू नेगेटिव है, बट ये एक्चुअली फंक्शन की वैल्यू है। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, एक्चुअली दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर कहाँ होगा, इस पोर्शन में ग्रेटर होगा एक्स एक्सिस से ऊपर। तो ये वैल्यूज एक्स एक्सिस से y की वैल्यू यहाँ पे, ये जब ये एक्स लेंगे, एक्स की ये वैल्यूज लेंगे तो y की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। ये देखें यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, y पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स लेते हैं, y पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स लेते हैं, y पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। इन साइड पे y की वैल्यू जो है ये, सॉरी, x की इन वैल्यूज के लिए y की वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है। तो हमने x की वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है हमने, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। तो दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x अवे फ्रॉम दीज टू वैल्यूज। तो दिस इज द आंसर, अवे फ्रॉम दीज वैल्यूज। ये एरोस शो कर रहे हैं कि इन वैल्यूज से अवे, राइट अवे फ्रॉम 4, ये ग्रेटर देन 4 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये एरो जो है स्मॉलर देन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट ऑफ वैल्यूज, फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, x इज स्मॉलर देन -3 और या x ग्रेटर देन 4। These are the set of values which satisfy the above inequality. Next part, third of this question is find an expression for fgx and deduce the range of fg. This is the composition of two functions, f और g function की composition, that is called fgx। पहले हमने ये expression find करना, फिर उसको उसकी range बतानी fg function की। तो fx is equal to, fx फंक्शन जो है वो हमारे पास है 1/2x माइनस 2, और gx is another function of x, 4 plus x minus 1/2x square। आपने कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन एफ जी एक्स फाइंड करना है। एफ जी एक्स को मैं इस कलर में लिख लेता हूँ। एफ जी एक्स फाइंड करना है। इस एफ को हमने ऐसा लिख लिया है, इस जी एक्स की जगह पे जी एक्स फंक्शन लिख लेना है। जी एक्स फंक्शन इज 4 प्लस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। अब हम कंपेयर करेंगे इस फंक्शन को ओरिजिनल फंक्शन ऑफ एक्स के साथ। ये देखें, इसके साथ विद इन ब्रैकेट एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, अगर यहाँ पे टी होता तो यहाँ पे टी आ जाता। बाकी ये -2 और 1/2 ऐसा कहने हैं, वेरिएबल में चेंज होना है। देखिए ये डोमेन है इस फंक्शन की। अब इस फंक्शन की डोमेन जो है ये है, तो इन प्लेस ऑफ एक्स हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे इस फंक्शन में, क्योंकि एक्स नहीं है बल्कि ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ इस एक्स की लिए हम ये पुट कर देंगे इस फंक्शन में। तो वी गेट 1/2, ये वाला 1/2, इस ये एक्स नहीं लिखना बल्कि ये लिखना है। अब हमने इसके आगे 4 प्लस एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, इसके बाद है -2, तो वो यहाँ पे लिख देना है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है।
मल्टीप्लाई कर देंगे ये तीनों 1/2 ये तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी गेट 2 प्लस x/2 माइनस x²/4 -2, दिस इज कैंसिल आउट, -2 + 2। तो फाइनली हमारे पास एफ जी एक्स जो है ये आ जाएगा x/2 माइनस x²/4। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने ये एफ जी एक्स तो फाइंड कर दिया है, फाइंड एन एक्सप्रेशन एफ जी एक्स। अब इस डिड्यूस द रेंज ऑफ एफ जी। अब एफ जी की रेंज क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी इसका ग्राफ जो है पैराबोलिक बनेगा यूं, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है। ये देखें नेगेटिव का साइन है, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ग्राफ विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू, ये बनेगा। अब थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में लिख लेते हैं हम x² के कोएफिशिएंट को यहाँ पे हमने 1 बनाना है। पहले इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, x² वाली टर्म जो है वो पहले लिख लें, x वाली टर्म बाद में लिख लें। x² के कोएफिशिएंट को हमने 1 बनाना था, तो उसको -1/4 कॉमन ले लें। यहाँ पे सिर्फ x² रह जाएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन बाहर है तो ये इस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये अब इसको कैसे करना है, x/2 को आपने डिवाइड कर देना है 1/4 से। देखें 1/4 से डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि इस तरह जिस तरह हमने यहाँ से कॉमन लिया है, डिवाइडिंग बाय 1/4 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 1/4, तो ये यहाँ पे 1/4 जो है वो कॉमन ले लिया हमने, -1 x² आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है। तो x/2 को यहाँ पे क्या आएगा, x/2 को डिवाइड कर दें हम 1/4 पे, तो ये x/2 डिवाइडेड बाय 1/4 ये आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2x। अब देखें कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म के लिए हमारे पास दो स्केयर टर्म होने चाहिए। दूसरी स्केयर टर्म कैसे फाइंड करते हैं, x वाली टर्म को 2x पे डिवाइड करके, जो 2x को 2x पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्केयर टर्म जो है एक दूसरी फाइंड करनी है। x वाली टर्म को 2x पे डिवाइड किया है, वी गेट 1। तो 1 का स्केयर ले लेंगे, वो तो दूसरी टर्म आएगी। 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो हम इस एक्सप्रेशन में 1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो दिस विल बिकम -1/4 x² -2x + 1 -1। अब ये कंप्लीट स्केयर बन गया। फर्स्ट थ्री टर्म्स इसको क्लोज करके लिखेंगे, तो वी गेट -1/4 इंटू x - 1 होल स्केयर। ये हमने इसको तीनों टर्म्स को क्लोज करके लिखा है, तो x - 1 का होल स्केयर है। तो आखिर में ये -1 जो है इसको ऐसा लिख लेंगे। अब हम -1/4 से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वी गेट -1/4 इंटू x - 1 स्केयर प्लस 1/4। तो दिस इज अ कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म। ये कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म से हम रेंज बता सकते हैं। दिस इज ये कांस्टेंट वैल्यू 1/4 जो है, ये दिस इज एक्चुअली द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ कहते हैं y की वैल्यू को 100, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट, ये देखें x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ग्राफ जो है ग्राफ डिपेंड करता है ग्राफ की सिचुएशन क्या है, टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो ग्राफ विल टेक द मैक्सिमम वैल्यू, तो ग्राफ इस किस्म का होगा।
ये टर्निंग पॉइंट -1 का साइन चेंज कर देंगे, इसको ऐसा लिख देंगे 1/4। 1/4 कहाँ पे आता है, ये दिस इज, ये टर्निंग पॉइंट है 1/4, दिस इज 1/4, लेट दिस 1/4 इज हेयर। तो ये ग्राफ यूं बन जाएगा। अब रेंज इस फंक्शन की क्या है, एफ जी एक्स, ये जो हमने अभी फाइंड किया, ये एफ जी एक्स की रेंज फिर क्या होगी, इसी इसकी रेंज होगी कि ग्राफ वाई की वैल्यूज इस पॉइंट से बिलो है, दिस इज द रेंज। ये एरो हमें इंडिकेट करता है कि 1/4 से स्मॉलर वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो सो इस डायग्राम, ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताइए। वैसे ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये रेंज ऑफ फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन को कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख लें तो ये 1/4 जो है दैट रिप्रेजेंट्स द range of the function. So the range of the function will be range of f dx is less than or equal to 1/4. This is the range of the function. Next part of this question is fourth part. The function h is defined by hx is equal to 4 plus x minus 1/2x square. ये वही फंक्शन है जो हमें ऊपर गिवन है जी एक्स, बट अब उसको हमने एच एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया। एच एक्स is equal to 4 plus x minus 1/2x square. X is greater than or equal to k. This is the domain of this function. Find the smallest value of k for which each has an inverse. जब फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल होता है, जब फंक्शन 1 to 1 हो। अब हम इसको भी पहले कंप्लीटिंग के फॉर्म में लिखते हैं इसको। सो each x is equal to 4 plus x minus 1/2x square. So this is the domain of this function, x is greater than or equal to k. यहाँ पे इसको पहले हम रीअरेंज करेंगे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए। एच एक्स इज इक्वल टू -1/2, इस टर्म को पहले लिख लें स्क्वायर टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर से हम -1/2 एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमने यहाँ 1 बनाना है, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय -1/2, या सिंपली यू कैन से दैट -1/2 कॉमन ले लें, विदिन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड टर्म का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -1/2 हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे आएगा -2x, -2x -8, हमने क्या किया कि हर टर्म को हमने -1/2 से डिवाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पे -1, एक्चुअली होता यह है कि ये पूरे एक्सप्रेशन को हमने -1/2 से, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, पूरे एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड भी -1/2 से करना है, तो मल्टीप्लाई भी -1/2 से करना है। इसने डिवाइड कर दिया तीनों टर्म्स को, ये रिमेन्स एज सच -1/2। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि -1/2 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे हर टर्म को हमने -1/2 से डिवाइड किया है। इसको करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो -2x आ जाएगा, 4 को करेंगे -1/2 से डिवाइड, -8 आ जाएगा।
अब इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में लिखना है। स्केयर टर्म एक है, कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में दो स्केयर टर्म होती है कंप्लीट स्केयर में। तो सो दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्केयर टर्म को एक्स वाली टर्म को 2x पे डिवाइड करते हैं। 1 आ गया, 1 का स्केयर लेंगे तो वो भी 1 है। तो ये जो 1 है ये हमने यहाँ पे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म बनाने का ये तरीका है। -1/2 एक्स स्केयर -2x, यहाँ पे पहले +1 करेंगे, ये जो भी फाइंड किया है। दिस इज अ स्केयर टर्म क्योंकि 1 स्केयर है, लेकिन 1 स्केयर है, यहाँ पे 1 स्केयर मैंने 1 ही लिखा है क्योंकि 1 स्केयर 1 ही होता है। तो -1 भी लिखना है यहाँ पे, और ये जो रिमेनिंग टर्म है उसको ऐसा लिख लेंगे। ये फर्स्ट 3 टर्म जो है इनको क्लोज करके लिखेंगे तो ये कंप्लीट स्केयर आ जाएगा। -1/2 x -1 होल स्केयर -9। -9 कैसा है, -1 -8 -9। अब इस -1/2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स को। सो यहाँ पे ये कंप्लीटिंग स्केयर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। ये देखें, ये कंप्लीट स्केयर आ गया x -1 होल स्केयर। तो दिस इज अ रेंज ऑफ द फंक्शन। अब इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, टर्निंग पॉइंट एक्स का इस जो विद इन ब्रैकेट है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू -1 आ रही है, इसका साइन चेंज कर दें और 9/2 जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ऐसा लिख दें तो वो टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट फिर क्या हुआ, ये 1 9/2। तो सो टर्निंग पॉइंट इज 1 9/2। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एच हैज एन इनवर्स। पहले हम इसको थोड़ा सा स्केच कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। इसका ग्राफ जो है ये टर्निंग पॉइंट 1 9/2, that this is 1, this is 9/2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9/2। तो ये ग्राफ इसका होगा। दिस ग्राफ इज जस्ट ड्रॉन, नॉट ड्रॉन टू स्केल। अब हमें बताना है कि ये दिस एज ए होल दिस फंक्शन इज नॉट 1 to 1। ये ग्राफ जो है ये फंक्शन है, दिस इज नॉट 1 to 1 बिकॉज अगर हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं तो ये लाइन जो है इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, मतलब एक वाई की वैल्यू के दो दो के लिए दो एक्स की वैल्यूज आ रही है। तो ये मैनी टू वन फंक्शन है, एज ए होल दिस इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। तो इनवर्स का पॉसिबल होता है, यहाँ देखें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एच फॉर विच एच हैज एन इनवर्स। इनवर्स इज पॉसिबल ओनली इफ द फंक्शन इज 1 to 1। 1 to 1 ये फंक्शन कब होगा, जब इन दोनों पार्ट्स, ये देखें दो पार्ट्स हैं ग्राफ के, लेफ्ट हाफ और दिस इज राइट हाफ। अगर एक पार्ट इनमें से नहीं होगा तो फिर फंक्शन 1 to 1 होगा। बट हमने देखना है कि कौन सा पार्ट नहीं होगा, उस डिपेंड करता है। ये देखें स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के उसने एक्स की वैल्यू को कहा है, एक्स की वैल्यू स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, ये एक्स की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी। बाकी इससे बढ़ती जा रही है, इससे पीछे नहीं है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो है 1 है, बाकी वैल्यूज ग्रेटर है, बाकी वैल्यूज 1 से ग्रेटर है। फंक्शन 1 to 1
इसका मतलब है कि ये हमारे पास पार्ट ऑफ ग्राफ जो है ये नहीं होगा। नो द फंक्शन इज 1 to 1। अब फंक्शन 1 to 1 है, इसके लिए लीस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, ये 1 है। तो अब हमने बताना क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के है एक्स की वैल्यू होगा, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के जो है वो 1 आ गई है। तो सो वी विल राइट हियर स्मॉलेस्ट k is equal to 1। दिस इज द आंसर।